नमस्कार मित्रों। अभी हाल ही में उज्जैन में एक 80 फीट ऊंचे स्तंभ पर वैदिक घड़ी की स्थापना की गई और इसे दुनिया की पहली ऐसी घड़ी कहा जा रहा है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और ग्रीनविच मीन टाइम GMT को बताने के साथ ही पंचांग और 30 मुहूर्तों की भी जानकारी देता है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं कहा कि आपसे भी शेयर करूं। तो अभी कुछ दिन पहले उज्जैन में देश की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका वर्चुअल लोकार्पण किया। इसके साथ ही पूरी दुनिया में इस घड़ी की चर्चा हो रही है। ये दुनिया की पहली ऐसी वैदिक घड़ी है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और ग्रीनविच मीन टाइम GMT को बताने के साथ ही पंचांग और 30 मुहूर्तों की भी जानकारी देती है। सूर्योदय सूर्यास्त से लेकर सूर्य और चंद्र ग्रहण कब लगेगा यह भी बताएगी। उज्जैन के जंतर मंतर में स्थापित इस वैदिक घड़ी का ऐप भी है ताकि आमजन इसे मोबाइल पर इंस्टॉल कर इसका उपयोग कर सके। विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्री राम तिवारी बताते हैं कि उज्जैन को काल गणना टाइम कैलकुलेशन का केंद्र माना जाता रहा है। ये पुराने समय में ऐसा था। उज्जैन से कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दुनिया भर में उज्जैनी से निर्धारित और प्रसारित काल गणना नियामक रही है। भारतीय खगोल विज्ञान, खगोल सिद्धांत और ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्रों की गति पर आधारित भारतीय काल गणना में समय के न्यूनतम अंश को भी समाविष्ट किया जाता है। इसकी गणना में परमाणु से लेकर कल्प तक का विचार है। मुहूर्त, घटी, पल, कास्ता, प्रहर, दिन रात, अब ये प्रहर तो सुना हुआ है, दिन रात, पक्ष भी, अयन, संवत्सर, दिव्य, वर्ष हम लोग जानते हैं, मनवंतर जिसकी बहुत चर्चा नहीं होती, हालांकि मैंने सुना हुआ है, युग, कल्प, ब्रह्मा मुख्य आधार है। अब ये सब समय की अलग अलग नाम है, उनकी मतलब अवधि के आधार पर, टाइम के आधार पर उसको अलग अलग नाम दिया गया है, जिसकी चर्चा अंग्रेजी में नहीं होती है। हमारे दृष्टा ऋषियों ने काल की चक्रीय अवधारणा को प्रतिपादित किया है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की व्यवस्था निरंतर है और यह चक्र शाश्वत रूप से आते जाते हैं तथा इनकी आवृत्ति पुनरावृत्ति होती रहती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर से उज्जैन को काल गणना का केंद्र बनाना चाहते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र के दौरान कहा था कि प्रदेश सरकार प्राइम मेरिडियन को इंग्लैंड के ग्रीनविच से उज्जैन तक स्थानांतरित करने के लिए काम करेगी। इसके लिए उज्जैन की वेधशाला में शोध होगा। उनके इन्हीं प्रयासों से उज्जैन में वैदिक गणना की स्थापना हुई है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कहीं पढ़ा था, AM और PM का भी जो कॉन्सेप्ट है ये भारतीयों का ही है, उसको बदल के उसको दिया गया। उदंड मार्तंड ऐसा करके एक उसका है, उसका AM का, तो उसी को परिवर्तित करके एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन कर दिया गया। और चढ़ता हुआ सूरज और उतरता हुआ सूरज ऐसे है, उदंड मार्तंड ऐसा करके है। थोड़ा सा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये कॉन्सेप्ट और इसी को मतलब रेफरेंस में चूँकि ये बात कही उन्होंने कि प्रदेश सरकार प्राइम मेरिडियन को इंग्लैंड के ग्रीनविच से उज्जैन तक स्थानांतरित करने के लिए काम करेगी, तो उसी से रेफरेंस मुझे याद आ गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि 300 वर्ष पहले उज्जैन से ही दुनिया भर का स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया जाता था। देख लीजिए। समय का पता लगाने के लिए उज्जैन में एक मशीन मौजूद है। समय के बारे में सनातन दृष्टिकोणों को वैदिक समय प्रणाली के रूप में जाना जा सकता है। काल समय को अतीत से भविष्य की ओर तेजी से बढ़ते तीर की तरह रैखिक या एकल दिशात्मक गति नहीं माना जाता है। हिंदू विरासत में समय का विचार ही काफ़ी उन्नत था। हिंदू अवधारणालय या सार्वभौमिक व्यवस्था की बात करता है जो समय के रूप में प्रकट होती है और समय की लय परमाणु की तेज टिक-टिक से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड के विस्तार तक होती है। भारतीय विरासत में काल अर्थात समय स्वयं भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। शिव को महाकाल, महान समय कहा जाता है और देवी काली
समय की ऊर्जा के प्रतीक हैं। उज्जैन में खगोल विज्ञान का विकास हुआ और यह खगोलीय अनुसंधान का केंद्र बना। ओके। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और बहुश्रुतु वराहमिहिर की चर्चित रचनाएं हैं बृहत संहिता, बहुश्रुतु वराहमिहिर, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। कहीं पढ़ाया नहीं आता, कुछ नहीं किया। बृहत संहिता एक ऐसा विश्वकोश है जिसमें ग्रहों की गति, ज्योतिष, समय पालन, ग्रहण से लेकर वास्तुकला और कृषि तक जैसे विषय शामिल हैं। पंच सिद्धांतिका एक गणितीय खगोल विज्ञान ग्रंथ है जो 5 प्राचीन ग्रंथों सूर्य, रोमक, पॉलिस, वशिष्ठ तथा पितामह सिद्धांत का सारांश है। अति प्राचीन काल में मनुष्य ने सूर्य की विभिन्न अवस्थाओं के आधार प्रातः, दोपहर, संध्या एवं रात्रि की कल्पना की है। ये समय स्थूल रूप से प्रत्यक्ष हैं। तत्पश्चात घटी पल की कल्पना की होगी। इसी प्रकार उसने सूर्य की कक्षा गतियों से पक्षों, महीनों, श्रुतियों तथा वर्षों की कल्पना की होगी। समय को सूक्ष्म रूप से नापने के लिए पहले शंकु यंत्र तथा धूप घड़ियों का प्रयोग हुआ। रात्रि के समय का ज्ञान नक्षत्रों से किया जाता था। तत्पश्चात पानी तथा बालू के घटी यंत्र बनाए गए। ये भारत में अति प्राचीन काल से प्रचलित थे। इनका वर्णन ज्योतिष की अति प्राचीन पुस्तकों जैसे पंच सिद्धांतिका तथा सूर्य सिद्धांत में मिलता है। पानी का घटी यंत्र बनाने के लिए किसी पात्र में छोटा सा छिद्र कर दिया जाता था जिसमें एक पात्र की घंटी में पानी में डूब जाता था। उसके बाहरी भाग पर पल अंकित कर दिए जाते थे। इसलिए पलों को पानीय पल भी कहा जाता था। तो पानी पल भी कहते थे। बालू का घटी यंत्र भी पानी के घटी यंत्र सरीखा था जिसमें छिद्र से बालू के गिरने का समय ज्ञात होता था, किंतु ये सभी घटी यंत्र सूक्ष्म न थे तथा इनमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी थीं। विज्ञान के प्रादुर्भाव के साथ लोलक घड़ियाँ तथा तत्पश्चात नई घड़ियाँ जिनका हम आज प्रयोग करते हैं आविष्कृत हुई। समय का ज्ञान सूर्य की दृश्य परिस्थितियों से किया जाता है। सामान्यतः सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन तथा सूर्यास्त से पुनः सूर्योदय तक रात्रि होती है, किंतु तिथि गणना के लिए दिन रात मिलकर दिन कहलाते हैं। किसी स्थान पर सूर्य द्वारा यामोत्तर वृत्त के अधो बिंदु की एक परिक्रमा को एक दृश्य दिन कहते हैं तथा सूर्य की किसी भी स्थिर नक्षत्र के सापेक्ष एक परिक्रमा को नक्षत्र दिन कहते हैं। परमाणु विश्व का सबसे छोटा तत्व है। हमें प्राचीन विद्वानों ने भी कालचक्र का वर्णन करते समय काल की सबसे छोटी इकाई के रूप में परमाणु को ही स्वीकार किया है। वायु पुराण में दिए गए विभिन्न कालखंडों के विवरण के अनुसार 2 परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं और 3 अणुओं से मिलकर एक त्रश्रेणु बनता है। इन सबों का नाम भी नहीं सुना था। 3 त्रश्रेणुओं से एक त्रुटि, 100 त्रुटियों से एक वेद और 3 वेद से एक लव और 3 लव से एक निमेष क्षण बनता है। हे भगवान, कितना डिटेल है, कितना सूक्ष्म गया। इसी प्रकार 3 निमेष से एक काष्ठा और 15 काष्ठा से एक लघु, 15 लघु से एक नाडिका और 2 नाडिका से एक मुहूर्त। हे भगवान, जिस मुहूर्त की बात होती है शादी के समय में मुहूर्त वगैरह दिखाया जाता है। 6 नाडिका से एक प्रहर तथा 8 प्रहर का एक दिन और एक रात बनते हैं। दिन और रात्रि की गणना 60 घड़ी में भी की जाती है। तदनुसार प्रचलित 1 घंटे को 2.5 घड़ी के बराबर कहा जा सकता है। एक मास में 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। सूर्य की दिशा की दृष्टि से वर्ष में भी 6 माह के 2 पक्ष माने गए हैं, उत्तरायण तथा दक्षिणायन। वैदिक काल में वर्ष के 12 महीने के नाम ऋतुओं के आधार पर रखे गए थे। बाद में इन नामों को नक्षत्रों के आधार पर परिवर्तित कर दिया गया, जो अब तक यथावत है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। इसी प्रकार दिनों के नाम ग्रहों के नाम पर रखे गए।
रवि, सोम, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इस प्रकार कालखंडों को निश्चित आधार पर निश्चित नाम दिए गए और पल पल की गणना स्पष्ट की गई। काल गणना से संबंधित हमारे प्राचीन साहित्य में मानव वर्ष और दिव्य वर्ष में भी अंतर किया गया है। मानव वर्ष मनुष्यों का वर्ष है जो सामान्यतः 360 दिन का होता है। आवश्यकता के अनुसार उसमें घट बढ़ होती रहती है। दिव्य वर्ष देवताओं का वर्ष है, वहाँ 6 मास का दिन और 6 मास की रात्रि होती है। मनुष्यों के 360 वर्ष मिलाकर देवताओं का एक दिव्य वर्ष होता है। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि जब राजा परीक्षित महामुनि सुखदेव से पूछते हैं काल क्या है, उसका सूक्ष्मतम और महत्तम रूप क्या है, तब इस प्रश्न का सुखदेव मनु जो उत्तर देते हैं वह आश्चर्यजनक है, क्योंकि आज के आधुनिक युग में हम जानते हैं कि काल अमूर्त तत्व है। घटने वाली घटनाओं से हम उसे जानते हैं। आज के हजारों वर्ष पूर्व सुखदेव मुनि ने कहा था, विषयों का रूपांतर बदलना ही काल का आकार है। उसी को निमित्त बना वह काल तत्व अपने को अभिव्यक्त करता है। यह अव्यक्त ही व्यक्त होता है। वैदिक ऋषियों के अनुसार वर्तमान सृष्टि पंचमंडल क्रम वाली है। चंद्रमंडल, पृथ्वी मंडल, सूर्य मंडल, परमेष्ठी मंडल और स्वयंभू मंडल ये उत्तरोत्तर मंडल का चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य मंडल के परमेष्ठी मंडल आकाश गंगा के केंद्र का चक्र पूरा होने पर उसे मनवंतर काल कहा गया है। इसका माप 30,67,20,000 वर्ष है। एक दूसरे से दूसरे मनवंतर के बीच एक सध्यांश सतयुग के बराबर होता है। अतः संध्यांश सहित मनवंतर का माप हुआ 30,84,48,000 वर्ष। आधुनिक मान के अनुसार सूर्य 25 से 27 करोड़ वर्ष में आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर पूरा करता है। सारे विश्व में सप्ताह के दिन व क्रम भारतवर्ष में खोजे गए क्रम के अनुसार ही हैं। भारत में पृथ्वी से उत्तरोत्तर दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम निर्धारित किया गया है, यथा शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्रमा। इसमें चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास है और शनि सबसे दूर। इसमें एक ग्रह दिन के 24 घंटों या होरा में एक घंटे का अधिपति रहता है। अतः क्रम से सातों ग्रह एक घंटे अधिपति यह चक्र चलता रहता है और 24 घंटे पूरा होने पर अगले दिन के पहले घंटे का जो अधिपति ग्रह होगा उसके नाम पर दिन का नाम रखा गया है। माय गॉड। सूर्य से सृष्टि हुई है, अतः प्रथम दिन रविवार मानकर ऊपर क्रम से शेष वारों का नाम रखा गया। यह दुनिया में कोई वैज्ञानिक कैलेंडर या समय मापन निर्धारण की पद्धति है तो वह है भारत के प्राचीन वैदिक ऋषियों की पद्धति। इसी पद्धति को ईरानियों और यूनानियों ने अपनाया और उसे ही बाद में अरब और मिस्र के वासियों ने अपनाया। किंतु कालांतर में अन्य देशों में बदलते धर्म और संस्कृति के प्रचलन ने इसके स्वरूप में परिवर्तन कर दिया गया। इस काल में दुनिया भर के कैलेंडर में मार्च का महीना प्रथम महीना होता था, लेकिन उन सभी कैलेंडरों को हटाकर आजकल अंग्रेजी कैलेंडर प्रचलन में है। वैदिक ऋषियों ने इस तरह का कैलेंडर या पंचांग बनाया जो पूर्णतः वैज्ञानिक हो। उससे धरती और ब्रह्मांड का समय निर्धारण किया जा सकता है। धरती का समय निर्माण अर्थात धरती पर इस वक्त कितना समय बीत चुका है और बीत रहा है, ब्रह्मांड अर्थात अन्य ग्रहों पर उनके जन्म से लेकर अब तक कितना समय हो चुका है, इसे निर्धारित करने के लिए उन्होंने एक सटीक समय मापन पद्धति विकसित की थी। वैदिक ऋषियों ने इस तरह का कैलेंडर या पंचांग बनाया जो पूर्णतः वैज्ञानिक हो, उससे धरती और ब्रह्मांड का समय निर्धारण किया जा सकता हो। धरती का समय निर्माण अर्थात धरती पर इस वक्त कितना समय बीत चुका है और बीत रहा है, और ब्रह्मांड अर्थात अन्य ग्रहों पर उनके जन्म से लेकर अब तक कितना समय हो चुका है, इसे निर्धारित करने के लिए उन्होंने एक सटीक समय मापन पद्धति विकसित की थी। देश और दुनिया में बलपूर्वक आरोपित ग्रीनविच मीन टाइम ग्रेगोरियन कैलेंडर की दुरभिसंधि से अंतर्राष्ट्रीय समय की गणना में कोई व्यवधान न करते हुए विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय कालगणना की परंपरा के पुनर्स्थापन का छोटा सा प्रयास है। मूल तत्व यहाँ पर
कि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो। तो इस जो वैदिक घड़ी है को लखनऊ की संस्था आरोहण के आरोह श्रीवास्तव ने बनाया है। इसके बारे में थोड़ा सा ये करते हैं, ये डिटेल देख लीजिए। इस वैदिक घड़ी को की रचना जो है इस वैदिक घड़ी को लखनऊ की संस्था आरोहण के आरोह श्रीवास्तव ने बनाया है तथा एलिगेंट स्टूडियो भोपाल ने इसे स्थापित करने में विशेष योगदान दिया है। इसमें जीएमटी के 24 घंटे को 30 मुहूर्त घटी में बांटा गया है। इस घटी का धार्मिक नाम और ख़ास मतलब होता है। घड़ी में समय के साथ ही मुहूर्त, ग्रहण, संक्रांति और पर्व की जानकारी मिली है। इंटरनेट और जीपीएस से जुड़े होने के कारण दुनिया में कहीं भी इसका उपयोग किया जा सकता है। घड़ी को मोबाइल और टीवी पर भी सेट किया जा सकता है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी नाम से मोबाइल ऐप भी है, अभी हम इसको डाउनलोड करेंगे। टावर के ऊपर टेलीस्कोप भी लगेगा ताकि खगोलीय घटनाओं का नज़ारा देखा जा सके। वैदिक घड़ी में वैदिक समय IST GMT के साथ भारतीय कालगणना विक्रम संवत की जानकारी मिलेगी। विक्रम संवत पंचांग भारतीय प्राचीन कैलेंडर में शामिल होगा। सूर्योदय के सूर्यास्त के समय ग्रह योग, भद्रा, चंद्र स्थिति, नक्षत्र, चौघड़िया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की जानकारी देगा। अभिजीत मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, अमृत काल और मौसम से जुड़ी सभी जानकारियाँ मिल सकेंगी। माय गॉड, अल्टीमेट चीज़। तो जानकारी मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैंने इसको एक वीडियो बनाया, और ताकि सामान्य जन को जानकारी का प्रसार हो। आनो भद्रा कर्तु यंतु। धन्यवाद।